करेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता ज्ञता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ पूज्य आचार्य श्री विवेक चैतन्य जी, अन्य सभी विद्वत जन, मेरे सम्मुख विराजित आर्य सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी मुझसे पूर्व ब्रह्मचारी अपने विचार रख रहे थे। बहुत ही सुंदर विचार उन्होंने रखे, बहुत ऊंचा ज्ञान सभी श्रोताओं को दिया और इससे सिद्ध हुआ कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी जो यह शिक्षा दी जाती है उससे कितना विवेकी हो जाता है, कितना ज्ञानवान हो जाता है अल्पकाल में ही। जो ज्ञान सामान्य शिक्षणालयों में सारे आयु भर जीवन भर प्राप्त नहीं कर पाता, वो 3-4 वर्षों में गुरुकुल का ब्रह्मचारी बहुत ही ज्ञान को प्राप्त करके और दूसरों का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ हो जाता है। उससे पूर्व एक सूचना है, आत्म शुद्धि आश्रम से 23, 24 और 25 को वहाँ पे कार्यक्रम है, उसमें भी आप अवश्य पहुँचे। और पीछे हमारे गुरुदत्त जी कह रहे थे कि हमारे पास देसी गाय का शुद्ध घी है, 1300 रुपये रेट में देते हैं, तो कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। अंतिम में आप सभी के आभारी, और मैं तो 2-3 बातें कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर जो सबके कर्मों का न्याय करता है, जैसा हम जीवन में जितना पाप करते हैं उसके बदले में दुख देता है, दंड देता है, और जो हम पुण्य कर्म करते हैं उसके बदले में हमें सुख देता है, आनंद देता है। और वे आनंद इतना ज्यादा भी बढ़ जाता है अगर कोई व्यक्ति वेद शास्त्रों को समझ के यम नियम का पालन करके उस परमपिता परमात्मा की उपासना करके समाधि लगा के अगर मोक्ष की प्राप्ति करता है तो बहुत अधिक आनंद में पहुंच जाता है। ये पुण्य कर्म का फल है। तो उस परम पिता परमात्मा को साक्षी मान के मैं आप सबको, विद्वानों को ये वचन देता हूँ कि मैं कभी भी वेद शास्त्रों की, गुरुकुलों की, आर्य समाज की नाक नहीं कटने दूंगा। सदा वेद शास्त्रों की, अपने विद्वानों की और परम पिता परमेश्वर आप सब विद्वानों का सदा सीना गर्व से ऊपर करूंगा, कभी नीचे गर्दन नहीं आने दूंगा। ये मैं आप सबको वचन देता हूँ, परम पिता परमेश्वर को वचन देता हूँ। और आप सब इस कार्यक्रम में आए। हाँ, अपना जीवन जितना बचा है पवित्रता के साथ विद्वानों से मार्गदर्शन लेके, और आप जितने भी अच्छे पवित्र व्यक्ति हैं सबके मार्गदर्शन में, सबकी अच्छी बातें सुन के मैं सदा उनके सहयोग पर, उनके विचारों पर सदा अमल करूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। आपने जो कार्य मेरे को दिया है, इस कार्य को सदा पूरी 100% ईमानदारी से करूंगा। मेरे अंदर किसी को कोई भी गलती दिखाई दे तो मेरे मुख पे, मेरे सामने आप कह देना, मैं उसमें सुधार करूंगा। तो सबका मैं आभारी हूं, विद्वानों का। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का,
सबसे बड़ा आभारी हूँ। ईश्वर के बाद विद्वानों का आभारी हूँ और आप सब का आभारी हूँ। आपके आभार को, आपके ऋण को सदा अपनी आत्मा में रखूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि आप ऋषि लंगर चल रहा है, भोजन चल रहा है, सभी भोजन ग्रहण करके आप जाएंगे। सभी को हृदय की गहराई से नमस्ते। अब हमारे ब्रह्मचारी शांति पाठ करेंगे। ये राष्ट्र के लिए ही लगेगा, ये संस्कृति के लिए ही लगेगा, ये सनातन के लिए ही लगेगा। हम कभी कहीं भी एक कदम भी अपने स्वार्थ के लिए ना तो जिए हैं और ना कभी भविष्य में जिएंगे। ये केवल और केवल गुरुकुलों के लिए और ऋषि दयानंद के सपन को पूरा करने के लिए। जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक ये एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जब तक हमारा पूरा, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो भी हमारे पास परमपिता परमात्मा की दया से है वो केवल और केवल आर्य समाज और गुरुदेव दयानंद सरस्वती जी महाराज के सपन को पूरा करने के लिए है। हमारे अपने लिए हमारा कुछ भी नहीं है। आप सभी यहाँ पर आए और आप सभी ने इतना अपना मूल्यवान समय निकाला, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना धन्यवाद हम आप सभी से करते हैं। मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मचारियों से वो शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। बोले वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। गुरु विद्यानंद जी महाराज की जय। महर्षि देवदानंद सरस्वती जी महाराज की जय। स्वामी सदानंद जी महाराज की जय। गौ माता की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक धर्म। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।